무궁화꽃이 피었습니다. 무궁화꽃이 피었습니다. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केशव राणा और आज कहानी के इस कारवां में मैं आपको ले चलूंगा गांव की उन गलियों में जहां कभी कभार ऐसी रहस्यमय घटनाएं घट जाती है जो आमतौर पर मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाती है। तो दोस्तों, आज कहानी के इस कारवां में मैं आपको सुनाऊंगा पनडुब्बा और पनडुब्बी की कहानी, जिसे सुनकर आपके शरीर की रोंगटे खड़ी हो जाए और आप यह सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि क्या सचमुच ऐसा भी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति की मौत अगर नेचुरल ना हो, यानी कि किसी व्यक्ति की मौत अगर कार एक्सीडेंट यानी कि व्हीकल एक्सीडेंट में हो जाए तो फिर वह क्या बनता होगा? आपका जवाब होगा वह घोस्ट बनता होगा। अगर ठीक इसी तरह से मैं आपसे यह सवाल पूछूं, अगर किसी व्यक्ति की मौत सुसाइड से हो जाए तो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा तो सोल बनेगा, स्पिरिट बनेगा, घोस्ट बनेगा। लेकिन अगर इसी प्रक्रम में मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ पानी में डूबने से हो जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे? तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सकते में आ जाएंगे, क्योंकि आपका जवाब होगा आप फिर से उसी ढर्रे पर चलेंगे और आपका सवाल का मेरे सवाल के जवाब में आप जवाब देंगे कि वह भी घोस्ट बनेगा। लेकिन कैसा घोस्ट बनेगा? वह पनडुब्बा बनेगा। अगर वह मेल होगा तो पनडुब्बा बनेगा और फीमेल होगी तो वह पनडुब्बी बनेगी। मैं सबमरीन वाली पनडुब्बी की बात नहीं कर रहा, मैं उस घोस्ट या सोल या स्पिरिट की बात कर रहा हूं जो आमतौर पर पानी में डूबने के पश्चात उनको जिस योनि की प्राप्ति होती है उस योनि में ये घोस्ट बनकर भ्रमते हैं। ये पनडुब्बा या पनडुब्बी के नाम से ग्रामीण अंचल में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो कहानी है वह एक ऐसे ही पनडुब्बा और पनडुब्बी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके इर्द गिर्द इस कहानी की जो ताने बाने है वह आगे की तरफ बढ़ती है और कहानी का जो कारवा है कुछ यूं आगे की तरफ चलता है। होता यूं है कि उस गांव में दो व्यक्ति थे, जो कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो लोग होते हैं वे काफी जल्दी सो जाया करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम बेला में बिस्तर को छोड़ दिया करते हैं। और जाहिर सी बात है ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम बेला में अगर जब वह बिस्तर को छोड़ेंगे तो सबसे पहले उनकी जितने भी प्राथमिकताएं होंगी उन प्राथमिकताओं में जो सबसे ऊपर होगी वे सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होंगे और इसके लिए वे शौचादि के लिए खेतों की तरफ प्रस्थान करेंगे, जहां पर पानी की समुचित व्यवस्था होगी। यानी कि वे किसी झील के किनारे या फिर किसी पोखर या फिर किसी तालाब या किसी नदी के किनारे जाएंगे ताकि शौचादि करने के पश्चात पानी छूने की जो प्रक्रिया होती है उससे वे निवृत्त हो सके। और चूंकि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके हाथ में आमतौर पर देखा होगा 25 से 30 साल पहले का ये जो वाकया है, आपने इस बात को नोटिस किया होगा। अभी चूंकि आधुनिकता काफी ज्यादा अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई है, आज भारत सरकार के सहयोग से गांवों में भी काफी बड़े स्तर पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था बना दी गई है। सुलभ शौचालय होने के कारण गांव के लोगों को अब खेतों में जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि आज से 25 से 30 साल पहले की जो वास्तु स्थिति थी वह वास्तविक स्थिति आज की तारीख में काफी ज्यादा बदल चुकी है। तो ये जो कहानी है आज से लगभग तकरीबन 25 से 30 साल पहले की है और वहां के गांव के लोगों ने इस कहानी में, चूंकि ये जो कहानी है उस गांव के लोगों के जहन में अभी भी उबाल उत्पन्न कर दिया करती है। गांव के लोग जब भी इस कहानी को सुनते हैं तो उनमें एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये काफी ज्यादा एक जिस जमाने में जब एक आज से लगभग 25 से 30 साल पहले जो घटना घटी थी, ये घटना काफी ज्यादा लोगों में एक रोमांच उत्पन्न कर दिया करती थी जब इस घटना को लोग उस जमाने में सुना करते थे। तो होता यूं है, उस गांव में रहने वाले जो दो लोग हैं वो शौचादि करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम बेला में वो चल पड़ते हैं। और वे, चूंकि जाहिर सी बात है गांव में जो लोग रहते होंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो लोग रहते होंगे, अगर आपने उनका काफी सीरियस वे में आपने अगर उनका मुआयना किया होगा तो आपने उन लोगों को नोटिस किया होगा कि उनके हाथों में दो चीज जरूर रहते हैं अगर वह रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। और ये देखा होगा कि वे उनके साथ वे लोग लाठी लेकर चला करते हैं और साथ ही एक उनके पास एक टॉर्च हुआ करती है। क्योंकि गांव का ये जो तो व्यक्ति था, चूंकि उनमें काफी ज्यादा गहरी छंती थी, काफी ज्यादा गहरी उनमें पनपती थी, काफी जो उनकी दोस्ती थी उनकी काफी ज्यादा परवान चढ़ती थी। तो होता यूं है कि परवान चढ़ने के क्रम में चूंकि दोस्ती काफी ज्यादा छनती थी, इसलिए ये लोग साथ में जब ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम बेला में जब जगना पड़ता था, ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम बेला में शौचादि की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता था, तो ये लोग साथ में जाते थे। क्योंकि जब भी ये साथ में चलते थे तो दोनों के हाथ में एक एक लठ हुआ करती थी और एक टॉर्च से ही काम चल जाया करता था, क्योंकि दोनों साथ में जाया करते थे। तो जब ये जाते हैं तो एक व्यक्ति जो होता है वो कहता है, क्या
कि मुझे अभी शौच की अब मुझे अभी शौच नहीं करना है, मुझे अभी शौच की प्रक्रिया से नहीं गुजरना है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, ये टर्च लो, मैं अभी शौचादि की प्रक्रिया से थोड़ा निवृत्त हो लेता हूँ, तब तक तुम ये नदी का जो किनारा है, नदी के किनारे पर एक बना हुआ जो चबूतरा है, उस चबूतरा पर तुम बैठो और मैं थोड़ी देर में आता हूँ शौचादि की प्रक्रिया से निवृत्त होकर के। जब वह शौचादि की प्रक्रिया से निवृत्त होता है और पानी छूने की जब बारी आती है, जैसे ही वह पानी में अपना पांव रखता है, वैसे ही उसको ऐसा लगता है कि पानी में उसको किसी चीज ने काफी बुरी तरह से जकड़ लिया हो और वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन गनीमत यह थी कि नदी के जिस किनारे पर जब वह शौचादि के लिए जाता है और शौचादि के क्रम में जाने के क्रम में उसको ऐसा महसूस होने लगता है, क्योंकि पानी के अंदर पानी का जो एक विशाल जो रेला है उसकी तरफ तेज गति से आगे की तरफ बढ़ती है, उसको खतरे का एहसास हो जाता है और खतरे के एहसास से उसको बचने के लिए नदी के किनारे में जो किनारे पर लगे हुए जो पेड़ थे, वे काफी ज्यादा उनकी जो टहनियां थी, उसकी जो डालियां थी काफी मोटी नहीं थी, लेकिन बहरहाल इस कदर तो थी ही कि उनको सहयोग दे सके, उनको सपोर्ट दे सके। और उसके जो पानी का जो अचानक जो रेला जो नदी में उठी थी, उस रेला से बचने के लिए उसने नदी के किनारे लगा हुआ जो पेड़ था, उन पेड़ की डालियों को बड़ी मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन वह डालियां इतनी भी ज्यादा मजबूत नहीं थी कि पानी के अंदर जो उस पानी के अंदर किसी गुमनाम चीज ने उसको पकड़ रखा था और जिस रफ्तार से, जिस जद्दोजहद से उसको अंदर खींचने की कवायद में लगा हुआ था, उसको नहीं लगता था कि वह काफी लंबे समय तक इन टहनियों को पकड़ करके वह इससे बचा रह सकता है। और जैसे ही वह चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, गांव की भाषा में, ग्रामीण अंचल में जिस तरह से लोग भाषा का इस्तेमाल करता है, उस भाषा का इस्तेमाल करता है। और चूंकि मैं आपको हिंदी में चूंकि ये कहानी सुना रहा हूं, इसलिए मैं आपको हिंदी में उसको रूपांतरित करके बताता हूं। वो कहता है बचाओ बचाओ, मुझे किसी चीज ने पकड़ लिया है। जैसे ही वो इस बात को सुनता है, जो दूसरा व्यक्ति जो नदी के किनारे चबूतरे पर बैठा होता है, वह जैसे ही लाइट जलाता है, लाइट जलाने के क्रम में पानी के अंदर में अचानक जो हलचल थी वह अचानक बंद सी हो जाती है। लगता ही नहीं है कि वहां पर कुछ हलचल सी हो रही थी। बहरहाल वह जो व्यक्ति है वह जोर जोर से चिल्लाता है कि किसी चीज ने उसको पानी के अंदर में जकड़ रखा है। और जब यह दौड़कर उसके पास जाता है, जाने के क्रम में जैसे ही दौड़ता है, दौड़ने के क्रम में जैसे ही लाइट को ऑफ करता है, फिर से पानी के अंदर जो जबरदस्त जो रेला है वह लगभग 10 फुट यानी कि नदी की गहराई से 10 फुट ऊंचाई तक ले पानी का एक जबरदस्त रेला हवा में उछाल मारता है। और उसको उछाल को देख करके जो दूसरा व्यक्ति है उसको समझते देर नहीं लगती है कि जिस गुमनाम चीज ने, जिस अनजान चीज ने इसको पकड़ रखा है वह वास्तव में क्या है। और जैसे ही वह उसके पास आता है, चूंकि दौड़ने के क्रम में चूंकि वह काफी ज्यादा उलझन में पड़ा होता है कि आखिर यह क्या चीज है, चूंकि उस वक्त के पहले उसको उस बात से उसको भान नहीं रहता है कि उसको किस चीज ने पकड़ रखा है, इसलिए दौड़ने के क्रम में वह अपनी लाइट को बुझा देता है और दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही लाइट जैसे ही ऑफ होता है, वैसे ही पानी के अंदर फिर से एक जबरदस्त रेला उड़ती है जो लगभग तकरीबन 10 फीट की ऊंचाई तक ऊपर चली जाती है। और तब इसको समझते देर नहीं लगता है कि पानी के अंदर हमारे दोस्त को जिस किसी ने पकड़ा है वह कोई और नहीं, वह या तो पनडुब्बा या पनडुब्बी है। क्योंकि इंसान की व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति विशेष की मौत पानी में डूबने से हो, तो पानी में डूबने के पश्चात जिस व्यक्ति की मौत होती है वह पनडुब्बा या पनडुब्बी के नाम से संबोधित किया जाता है। और उसको एक पल में समझते देर नहीं लगती है कि हमारे दोस्त को पनडुब्बा या पनडुब्बी ने पानी में जकड़ रखा है। लेकिन चूंकि जैसे ही वह लाइट को ऑफ करता था, वैसे ही अंधकार होने के कारण पानी में जो पानी का जो जमाव था वह अपने आप हवा में 10 फीट के ऊंचाई तक वह उड़ जाता था। और जैसे ही लाइट को ऑन करता था, जो पानी है, पानी बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाती थी। लेकिन पानी के ऊपर उठने वाली जो लहरें और पानी के अंदर उठने वाली, पानी के ऊपर से उठने वाली लहरों को देख करके उसको यह समझते देर नहीं लगती कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो उसको पता था कि अगर मैं उसको बचाने के लिए जाऊंगा तो मैं भी उसी का हिस्सा बन जाऊंगा। इसलिए अब एक दूसरी युक्ति का सहारा लेता है। जब भी वह बार बार इस चीज को नोटिस करता है, वो देखने की कोशिश करता है कि यह जो पनडुब्बा या पनडुब्बी हमारे दोस्त को पानी के अंदर काफी मजबूती से पकड़ रखा है, आखिर इसकी कमजोरी क्या है। बार बार वह लाइट को चलाता है, लाइट को बंद करता है। जैसे ही वह लाइट को ऑफ करता है, अंधकार की अधिकता के कारण जो काली शक्तियां होती है, जो तामसिक शक्तियां होती है, उसकी पावर जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही वह लाइट को स्विच ऑफ करता था, वैसे ही काली शक्तियां की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती थी और वह पूरे
ताकत के साथ उस पर वह प्रहार करती थी और पानी में ये जबरदस्त उफान आने लगता था। पानी के अंदर ऐसा लगता था जैसे कि कोई चीज किसी ने बम का धमाका कर दिया हो। बहरहाल यह युक्ति लगाता है और अब यह पूरी तरह से जान चुका था कि ये जो प्रकाश है, उजाले से इसको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस काली शक्तियों को, इस तामसिक शक्तियों को। इसलिए अब वह दूसरी अपना लठ का इस्तेमाल करता। आपने देखा होगा कि गांव में भी जो लोग लठ का इस्तेमाल करते, लठ भी दो तरह के होते, एक वे जो काफी ज्यादा सीधे और सपाट होते हैं, और एक वो जिनकी ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा नुकीला और थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। अब वो ये क्या करता है, चूंकि वो गांव से जब निकला था, चूंकि गांव के जो लोग होते हैं जब भी शौच आदि से निवृत्त होने के लिए निकलते हैं तो साथ में कुछ रसिया वगैरह भी ले लेते हैं, ताकि अगर कोई आवारा पशु अगर खेतों में चरने के लिए निकल पड़े, अगर किसी की बकरी या किसी ने अगर कोई फसलों को किसी ने अगर नुकसान पहुंचाया है, या फिर सुबह के प्रभातकालीन बेला की प्रथम किरणों में अगर सूरज की प्रचंडता उस वक्त काफी ज्यादा नहीं रहती है, तो वे लोग अपने साथ में रसिया भी लेकर चलते हैं, ताकि अगर वक्त मिले तो थोड़ा बहुत घास वगैरह भी काट कर अपने साथ लाया जा सके, या खेतों से घास को या घास का जो बोझा है, जो गट्ठर है, उसको भी लाया सके, बांध करके लाया जा सके, ताकि सूरज की उष्णता में उनकी तपिश से बचा जा सके। तो जब ये लोग साथ में चले थे तो इन्होंने रस्सी भी लेकर रखा था, और अब उनको समझते देर नहीं लगती है कि अगर ये हालात इसी तरह रहा तो जिस तरह से हमारा दोस्त जो नदी के किनारे बना हुआ, जो नदी के किनारे इसने जिस जड़ को पकड़ रखा है, अगर इसी तरह से हालात अगर इसी तरह से बदस्तूर जारी रहा तो वह जड़ भी पूरी तरह से उखड़ जाएगा, और देखते ही देखते पानी के अंदर हमारा जो दोस्त है बिल्कुल पूरी तरह से समा जाएगा। और उसी पल वह क्या करता है, वह रस्सियों का इस्तेमाल करता है, और रस्सियों के इस्तेमाल करने के पश्चात वह उन रस्सियों के सहारे उस लट को उस दूसरे सिरे से जो नदी के किनारे बने हुए जो जड़ थे, यानी कि नदी के किनारे जो उगे हुए जो पेड़ के जो जड़ थे, उन जड़ों में जाकर के उस लट को बांध देता है, और ठीक उसी अंदाज में उसको बजाने लगता है, जो कि बिल्कुल पास में ही वैसा करता है, और ठीक वह उसी अंदाज में बजाने लगता है जिस अंदाज में उसका जो दोस्त था शौच आदि की प्रक्रिया से निवृत्त होने के लिए पानी को छूने के लिए जल की सतह या जल के किनारे पर कदम रखा था, वह कुछ वैसे ही आवाज करने लगता है, और जोर जोर से उसे ग्रामीण लहजे में कहता है। क्या कहता है दोस्तों, गौर से सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी अगर समस्या हो तो उसका समाधान है। अंग्रेजी में दोस्तों आपने एक कहावत भी सुना होगा, सम प्रॉब्लम्स सम सॉल्यूशंस, मोर प्रॉब्लम्स मोर सॉल्यूशंस एंड नो प्रॉब्लम्स नो सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब क्या होता है, जैसे ही पानी में हलचल होना शुरू होता है, पानी में हलचल होते हुए देख करके, और चूंकि उसका जो दोस्त है पानी में लट को गिरा दिया रहता है, और उस लट को रस्सी के सहारे पेड़ों की जड़ों में बांध देता है, और वह बार बार इस बात को रिपीट करता है, एक बार नहीं सैकड़ों बार इस बात को रिपीट करता है, और बार बार यही कहता है कि जा तू तो बिल्कुल बेवकूफ बाड़ू, धरे के चेह गोड़वा तो धले बारू सोड़वा। और इस चीज को देख करके, चूंकि ग्रामीण अंचल में जो रहने वाले लोग होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के आधार पर अगर मैं आपको समझाऊं तो घोड़ का मतलब पैर हो गया, और सुर का मतलब हो गया पेड़ की जो जड़ होती है उसको सुर कहते हैं। तो बार बार कहता रहा कि जा तू तो बिल्कुल बेवकूफ बाड़ू, धारे के चाहे गोरवा तो धलेल बारू सोरवा। इसको सुन करके बार बार ऐसा कहने से, और जिस तरह से आवाज हो रही थी पानी में, जिस तरह से लट के हिलाने से जिस तरह से वो आवाज उत्पन्न कर रहा था, उस आवाज को सुनने के पश्चात उस पनडुब्बा को ऐसा लगा, या पनडुब्बी को उसको ऐसा लगा कि शायद उसका कोई दूसरा शिकार है, हमने गलत शिकार का चयन कर लिया। अब वह अपने असली शिकार को, जिसको वह पहले से पकड़ रखी थी, अब उसको छोड़ करके पानी में जहां से हलचल आना शुरू हो रहा था, अब उसके तरफ बढ़ चलती है, और जल्दी जा करके उसको उस लट को पकड़कर खींचना शुरू कर देती है। और इस बीच उनके दोस्त को वक्त मिल जाता है, और वह अपने पैर को नदी से निकाल करके वहां से भाग निकलते हैं। और ये जो लट होता है, लट को चूंकि वे खड़े होकर के वहां पर देखते हैं कि अब क्या होता है, चूंकि उनके पास पता रहता है कि इसका वीकनेस क्या है। जैसे ही लाइट चलाया जाता है वैसे ही बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो और जैसे ही लाइट को किया जाता है, उनकी जो ताकत है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त की जो प्रथम जो किरणें थी, अब थोड़ा थोड़ा उजाला आना शुरू हो गया था, और उसके बीच पानी के अंदर जो हलचल थी, वह हलचल भी अभी उसी तरह से बदस्तूर जारी थी जिस तरह से पहले ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम बेला जो थी, यानी कि बोले तो 3 बजे की जो बेला थी, उस बेला में जिस तरह से हलचल थी, अब 4 बजने को थी, लेकिन 4 बजने के इस क्रम में भी अभी भी पानी के अंदर ठीक उसी तरह से हलचल हो रही थी जैसे 3 बजे हो रही थी।
बहरहाल अब जो कहानी की कारवां है जब वो आगे की तरफ बढ़ती है, अब ये देखना चाहते थे इनके दोस्त खड़े होकर के, चूंकि डर तो बहुत लग रहा था इनको कि पता नहीं फिर से एक बार अटैक न कर दे, लेकिन फिर भी खड़े होकर के वो देखते रहते हैं कि अब क्या होता है। और कुछ ही समय के पश्चात वो इस बात को मुआयना करते हैं और ये देखकर जो दंग रह जाते हैं कि जिस पेड़ की जड़ में, जिसकी जो जड़ें थी वो काफी गहराई तक अंदर थी, और पहले वाले जो पेड़ की जो जड़ें थी उसे थोड़ी सी जो दूसरी वाली जो पेड़ की जड़ थी वो काफी ज्यादा सख्त थी, थोड़ा मजबूत थी, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं थी कि कोई अगर व्यक्ति विशेष ताकत का इस्तेमाल करे तो उसे उखाड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन कुछ ही समय के बाद यह देखकर काफी अचंभित हो जाते हैं कि कुछ ही समय के पश्चात वह जो पेड़ है जड़ के साथ उखड़ जाता है, और जो रस्सी है, रस्सी और जो लट है वह पानी की अनंत गहराइयों में गायब हो जाती है। जब वे आते हैं, जब इस घटना के बारे में लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं, और जब लोगों को ये बात समझ में आती है तो लोग अपना अपना जो वाकया है, अपनी अपनी जो दास्तान है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो उसमें से कोई कहता है कि कभी कभी जब मैं ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम बेला में जाता था, चूंकि नदी के किनारे में तो नहीं जाता था, चूंकि मैं अपना पात्र लेकर खुद जाता था शौचादि की प्रक्रिया से निवृत्त होने के लिए, पानी छूने की प्रक्रिया से निवृत्त होने के लिए मैं खुद ही अपना पात्र लेकर जाता था। तो उस स्थिति में चूंकि नदी में जाने की कभी नौबत ही नहीं आई, लेकिन चूंकि नदी के किनारे में इस काम को अंजाम देता था तो नदी में जो उठने वाली जो हलचल थी, उन हलचलों को देखने से ऐसा लगता था कि नदी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हो पाती थी कि मैं जाकर ये देख सकूं कि नदी के अंदर जो उत्पन्न हो रही है जो हलचल है, क्योंकि नदी के अंदर इस तरह से कभी कभार हलचल होती थी उसकी ऐसा लगता था जैसे नदी में किसी ने बम का विस्फोट कर दिया हो। तो कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि जब कभी वे रात में कभी उस जगह से गुजरा करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे नदी के किनारे बैठकर कोई गुनगुना रही हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि पानी में कभी पुल से, चूंकि नदी का जो एक किनारा होता है दूसरे किनारे से जुड़ा होता है, उस पर एक पुल बना होता है, कुछ खास अंतराल के पश्चात, ताकि लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो कारवां है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उनको काफी ज्यादा सहूलियत का सामना करना पड़े। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि जब वे पुल से होकर गुजरते थे तो उनको ऐसा लगता था कि कोई पुल से अभी अभी छलांग मारा हो, लेकिन कौन छलांग मारा हो, जैसे ही लाइट को जलाया जाता था बिल्कुल माहौल जो था वह बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाया करता था। तो बहरहाल ये तो रही आज दोस्तों आज इस कहानी की दास्तान, जिसमें मैंने आपको एक पनडुब्बा या पनडुब्बी की कहानी सुनाई। तो दोस्तों अगर ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों आप अपनी बेबाक राय इस कहानी पर जरूर रखिएगा। तो दोस्तों आज इस कहानी में केवल इतना ही। तब तक दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी में एक नए अंदाज के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ रहे।